शलमणि त्रिपाठी जी, सबसे पहले ओवैसी के बयान पर जवाब आपका। वो कह रहे हैं दूल्हे की बारात में ऐसा लग रहा था पुलिस वाले पहुंचे हुए थे, एक भी फायरिंग उनकी ओर से नहीं की गई, और वहीं गोडसे की नाजायज औलाद करार दे रहे हैं उन तीनों कातिलों को। चित्रा जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने क्या किया है, ये पूरे देश ने देखा है। और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ का ही कमाल है कि आज ओवैसी साहब इतने बौखलाए हुए घूम रहे हैं, तमाम सारे लोग इतने बौखलाए हुए घूम रहे हैं, पूरे देश में चिल्ला रहे हैं, पूरे देश में विलाप कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ का ही कमाल है कि आज इतना कुछ हो रहा है कि लोगों को बिलखना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, तमाम सारे लोगों को विलाप करना पड़ रहा है। जहां तक ओवैसी साहब के स्टेटमेंट की बात है, सिर्फ ओवैसी की बात क्यों कर रही है? ओवैसी ने कहा कि वो महात्मा गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारत रत्न दे दो, आरजेडी कह रही है कि वो शहीद हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उनको एमपी बना के भेज दिया। दरअसल पिछड़ों के हत्यारों को, दलितों के हत्यारों को, राजू पाल कौन थे चित्रा जी? राजू पाल एक गरीब परिवार से आने वाले, पिछड़े समाज से, पाल समाज से आने वाले व्यक्ति थे जो अपने सेल्फ मेड थे, अपनी बदौलत आगे बढ़े। उमेश पाल कौन थे? पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति थे। यानी पिछड़ों की जो हत्या करेगा वो ओवैसी के लिए महात्मा गांधी है। पिछड़ों की जो हत्या करेगा, पिछड़ों दलितों पर जो अत्याचार करेगा, समाजवादी पार्टी उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के लोकसभा भेजेगी। पिछड़ों के साथ जो अत्याचार करेगा, दलितों के साथ जो अत्याचार करेगा, कांग्रेस पार्टी उसके लिए भारत रत्न की मांग करेगी। लेकिन हमने भी तय किया कि पिछड़ों, दलितों, गरीबों, मजलूमों, महिलाओं और प्रदेश के आम नागरिकों के साथ जो अत्याचार करेगा और पुलिस पर गोली चलाएगा, वो उसका जवाब भी पाएगा। निश्चित तौर पर ये चेहरे बेनकाब हुए हैं। इस देश के, इस प्रदेश के पिछड़ों ने, दलितों ने, गरीबों ने, मजलूमों ने देखा है कि किस तरह से इस पूरी घटना पर सियासत हो रही है। आज हम लोगों ने तस्वीरें देखी बिहार की। मुझे शाइस्ता कहां है, इसका जवाब तो आप दे नहीं पाएंगे, मैं लौट रही हूं आपके पास शलमणि जी। लेकिन दानिश कुरैशी जी, शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने पर बड़े नेताओं को? महात्मा गांधी से क्या अतीक अहमद की तुलना की जा सकती है? आपको अतीक में महात्मा गांधी दिखता है, दानिश कुरैशी? तो प्रवक्ता हैं शलभमणि त्रिपाठी जी भाजपा के, और वो जस्टिस शलभमणि त्रिपाठी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अतीक अहमद को सिर्फ एक ही मैटर में कन्विक्शन मिला है, वो भी अपहरण वाले में। हत्याकांड जो है उसके ऊपर वो तो अब ट्रायल चलेगी, उसमें कोई कन्विक्शन नहीं आया, इसलिए उस पर पहले ही सब वो कर देना, ये तो दाग दामन धोने की बात है। और दूसरे नंबर की बात, सर जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। क्या महात्मा गांधी अतीक अहमद में नजर आते हैं आपको? महात्मा गांधी देखिए महात्मा गांधी ने जिस तरह से इस देश को संजोया है, जिस तरह से सींचा है, और हमें जो संविधान हम तक पहुंचाया है, आप बताइए कि अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या में उसकी हत्या नहीं हुई, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। पुलिस की सुरक्षा घेरे में जिसमें हलफनामा दे रखा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने विश्वास दिलाया था अदालत को कि हाँ हम इनको सुरक्षित रखेंगे। तो आप बताइए कि अब योगी आदित्यनाथ पर विश्वास कैसे करेगी अदालत? दूसरी बार ये पहले अपने विश्वास की बात कर लें। अब एक महात्मा गांधी की तुलना इस देश के लिए वो क्या मायने रखते हैं उस अतीक अहमद से कर रहे हैं जिसने अपने गुरु की हत्या की थी पहला ही चुनाव जीतने के बाद, जिसके ऊपर राजूपाल की हत्या के दामन के छींटे हैं। उस मामले में राजूपाल के परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। उमेश पाल के हत्या के छींटे जिसके ऊपर हैं, 100 से ज्यादा गुनाहों में लिप्त रहा है वो शख्स, उसको जेल हुई थी। आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है दानिश कुरैशी जी इस तरह का बयान देते हुए? देखिए इस तरह से बात मत करिए चित्रा जी, इस तरह से बात मत करिए। इस तरह की बात बिल्कुल करूंगी इस तरह की बात मिस्टर दानिश कुरैशी, बिल्कुल करूंगी। आप होते कौन है महात्मा गांधी को अतीक अहमद से तुलना करने वाले? आप होते कौन है दानिश कुरैशी? हम नहीं बोलने देंगे आपको चित्रा जी, आपको बहुत अरे मेरे पास एक सेकंड, आप नहीं बोलने देंगे, मैं आपका ऑडियो म्यूट करवा दूंगी। लेकिन गलत बयानबाजी के लिए यहाँ पर नहीं बैठा के रखा हुआ है। आप लोगों को शर्म नहीं आती है महात्मा गांधी से तुलना करते हुए अतीक अहमद की? कितने परिवारों के कत्ल का इल्जाम उसके ऊपर लगा हुआ है, आप बैठ के यहां पर महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं दानिश कुरैशी, और बैठ के कह रहे हैं कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे, लाइव टीवी पे धमकी दे रहे हैं, मुझे आवाज को दबाने का काम करेंगे। आप कहिए कि कातिलों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा चले, जल्द से जल्द इंसाफ मिले, लेकिन आप महात्मा गांधी को लेकर आएंगे कातिलों के बीच में, और फिर आप बोलेंगे कि यहां पर बोलने नहीं दिया जाएगा एंकर को। फ्रेम चला गया है, दोबारा लौटते हैं तो मैं चलूंगी उनके पास। उसके पहले समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए आशुतोष वर्मा जी, क्या नजर आता है? अब तक शाइस्ता परवीन फरार है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। यूपी पुलिस की क्या बड़ी नाकामी इसको माना जाए? आशुतोष वर्मा जी। धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी, मैं आपकी भी सवाल सुन रहा था और अभी शलभमणि जी की भी सवाल सुन रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए एक नया फरमान जारी किया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब उच्च क्वालिटी के अंडे बेचेगी और उसमें सहायता करेगी।
तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो नया फरमान आया है, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास कितना काम है कि उच्च क्वालिटी के अंडे के बारे में भी वो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसमें सहयोग करेगी। ये तो हालात है उत्तर प्रदेश के। खुलेआम पुलिस के संगीन साये में जो है मर्डर हो रहे हैं, बम चल रहे हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रहा है। 1.5 महीने तक कोई पकड़ा नहीं जाता, उसके बाद जो पकड़ा अतीक अहमद को लेके आए उसको पुलिस के सामने गोली मार दी जाती है। और अब पूरा वो जहां सीसीटीवी 40 सीसीटीवी कैमरे हैं, जहां पे आज तक एबीपी बड़े बड़े देश की मीडिया चैनल खड़ी हुई है, उनके कैमरे में लाइव शूट आउट रिकॉर्डेड है, वहां पे सीसीटीवी के ढूंढ रहे हैं और सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद अब उनकी पत्नी भी गायब है। देखिए उत्तर प्रदेश का इंटेलिजेंस टोटल फेलियर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था के अलावा जितने और काम हो सकते हैं, विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना, किस तरीके से विपक्ष नेताओं के ऊपर धाराएं लगी जाएं, किस तरीके से जो है उनको प्रताड़ित किया जाए और भारतीय जनता पार्टी की चाकरी की जाए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई काम दिया नहीं गया है और पुलिस का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। दूसरी बात, अभी इन्होंने शलभ मणि जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि पिछड़ों का मर्डर करके, पिछड़ों का मर्डर। शलभ मणि जी, उमेश पाल जो है जिसकी हत्या हुई थी और रामू पाल जो हत्या हुई थी, दोनों पिछड़े थे। और रामू पाल की जो पत्नी है वो समाजवादी पार्टी से माननीय विधायक है, उसके बाद ही समाजवादी पार्टी के अंदर संरक्षित है, वरना आप लोग तो कब का उसका राजनीतिकरण करके उसको कहां पे भेज देते पता भी नहीं चलता। तो आज उत्तर प्रदेश का हर एक शख्स जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, कोई लड़की की कनपटी पे लगा के गोली मार के चला जाता है, कोई व्यापारी को निंदार को गोली मार के छोड़ चला जाता है, आपके पास कभी डीजीपी नहीं रहता है, कभी आप कार्यवाहक डीजीपी तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हमसे संभल नहीं पा रहा है? ठीक है, देखिए चुनाव पे हर समय नहीं रहना चाहिए, आपको सरकार दी है चलाने के लिए। आप बैठ के टीवी पे बड़ी बड़ी न्यूज, एक बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट ये करते रहिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए बेरोजगारी पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, दानिश कुरैशी जो कि एमआईएम के लीडर थे वो हमारे साथ मौजूद थे, मेरी आवाज को दबाने की वो बात कर रहे थे, लेकिन खुद ही आ गए। दानिश जी आ गए, ठीक है, चलिए वेलकम है सर, आपका इंतजार हो रहा था। लेकिन उसके पहले शलभ जी आप जवाब दीजिए उनकी बातों पर। वो कह रहे हैं अंडे बेचने का काम पकड़ा दिया है सरकार ने पुलिस वालों को, तो फिर वो कातिलों को कैसे पकड़ेगी? अब देखिए आशुतोष वर्मा जी कितनी अच्छी दलील दे रहे हैं कि साहब विपक्ष को सताया जा रहा है। आशुतोष भाई, अगर विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी का सांसद अतीक अहमद है जो गरीबों को मारता हो, दलितों को मारता हो, राजू पाल, उमेश पाल जैसे लोगों का हत्यारा हो, तो हाँ हम सताएंगे। अगर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को सताया जा रहा है, विपक्ष का मतलब मुख्तार अंसारी है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा, मुख्तार अंसारी का बेटा है अब्बास अंसारी जो समाजवादी पार्टी का एमएलए रहा, तो हाँ हम सताएंगे। ऐसे लोगों को हम सताएंगे जो पिछड़ों को सताते हैं, जो दलितों को सताते हैं, जो गरीबों को सताते हैं। राजू पाल पिछड़े समाज से आते थे, उनकी दिन दहाड़े हत्या हुई। उमेश पाल पिछड़े समाज से आते थे, दिन दहाड़े हत्या हुई। जाके जरा जयापाल से पूछिए जो उमेश पाल की बेवा है, जाके जरा उमेश पाल की मां से पूछिए, राजू पाल की मां से पूछिए। उसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को अपना चेहरा नजर नहीं आता तो जाके इन दोनों माओं से पूछिए, दोनों बहनों से पूछिए, वो आपको जवाब देंगी। और ऐसे लोगों को हम सताएंगे, डंके की चोट पे सताएंगे जो पिछड़ों की हत्या करेंगे, दलितों की हत्या करेंगे, गरीबों को सताएंगे, मजलूमों को सताएंगे, जयश्री कुशवाहा जैसी बहन को सताएंगे। जयश्री कुशवाहा जैसी बहन की जमीन कब्जा करने के लिए उन पर गोली चलाई गई और समाजवादी पार्टी उसको एमपी बनाती है। राजू पाल की हत्या करने वाले अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी एमपी बनाती है। उमेश पाल जैसे पिछड़े की हत्या कराने वाले अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी एमपी बनाती है।